Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to my channel IQ Smasher. Today we are going to discuss about venation. Venation अब जैसे कि आपको एक टॉपिक के नेम से जो है नज़र आ रहा होगा कि हमारा कोई टॉपिक जो है ये प्लांट से रिलेटेड है यानी बॉटनी से रिलेटेड है। तो वेनेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास। वेनेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें लीव्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए पहले देखते हैं कि लीव का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे होता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास लीव्स के स्ट्रक्चर को करने से पहले हम जो हाइलाइटर है वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखें, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक स्टेम है, ठीक है। स्टेम पे ऊपर आपको पता है नोड और इंटरनोड होती हैं। हमने एक पहले टॉपिक पढ़ा है फाइलोटेक्सिस। फाइलोटेक्सिस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम को बोलते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखें ताकि आपको जो है स्ट्रक्चर जो है स्टेम के ऊपर लीव्स कैसे अरेंजमेंट होती है उनकी वो आपको समझ आ जाए और ये टॉपिक बहुत ही ईजी लगे, ठीक है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टेम था, स्टेम के ऊपर नोड, हम कहते हैं कि नोड से लीव्स अराइज होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर पर यहाँ पर देखें जहाँ से स्टेम ने अराइज होना है ये दो लीफ लाइफ स्ट्रक्चर हैं जो कि इसकी बेस पर अटैच है। तो इनको हम बोलते हैं कि ये स्टाइप्यूल हैं जो लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होते हैं। लीव्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, एक खड़े रहने के लिए। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास स्टाइप्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टाइप्यूल के ऊपर जो है एक डंडी सी होगी, थोड़ी सी छोटी सी होती है। इसको हम बोलते हैं जहाँ से लीव्स जो है फर्दर आगे अराइज होगा तो इसको हम बोलते हैं कि इसका नाम क्या है, ये हमारे पास पेट्यूल होती है, ठीक है। पेट्यूल जो कि लीव्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से आपको पता होगा कि पत्ते को अगर हम तोड़ें तो उसे पीछे थोड़ी सी छोटी सी डंडी होती है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास पेट्यूल है। नेक्स्ट देखें कि यहाँ पर जो लीव है, लीव के अंदर एक मोटी सी सेंटर में आपको लाइन नज़र आ रही होगी। इस लाइन को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, मिड रिब है, ठीक है। मिड रिब, मिड का मतलब मिडल में होगी, तो रिब जैसे कि वेन्स होती हैं बॉडी में, इस तरह यहाँ पर लीव्स में भी क्या होती हैं, रिब्स होती हैं या उनको वेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मिड रिब कहाँ होगी, लीव्स के सेंटर में होगी। इससे जो ब्रांचेस निकल रही होंगी ये वाली ब्रांचेस, ठीक है, इनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास वेन्स है। जो मिड रिब से डायरेक्टली ब्रांच अराइज होगी उसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास वेन है, और वेन से जो फर्दर ब्रांचेस अराइज होंगी इनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास वेनलेट है, ठीक है। हमने बोला कि जो मिड रिब होगी ये लीव के सेंटर में होगी, इससे जो ब्रांचेस निकलेंगी उन्हें हम बोलेंगे ये हमारे पास वेन्स हैं, और वेन से जो फर्दर ब्रांचेस होती है या फर्दर डिवीजन हो जाती है ब्रांचेस की उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास वेनलेट है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आउटर लीव्स की आउटर कवरिंग की बात करें तो ये हमारे पास लीव्स मार्जिन होता है। यहाँ पर देखिए आपको लीव्स की सरफेस जो है वो कर्व नज़र आ रही होगी। आपको पता है जो भी डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स यानी ऐसे जहाँ अगर सीड है हमारे पास, सीड से डायरेक्टली दो लीव्स अराइज हों तो इसका मतलब है वो हमारे पास डाइकॉट है, और अगर सिंगल लीव अराइज हो इट्स मीन कि वो हमारे पास मोनोकॉट है। तो ये जो लीव का स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये कौन से प्लांट्स में होता है, तो ये हमारे पास डाइकॉट्स प्लांट्स में होता है, ठीक है। जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं कि लीव स्ट्रक्चर है, और ये टिप जो होगी लीव्स की बिल्कुल एंडिंग पॉइंट होगा, इसको हम बोलें कि ये हमारे पास लीव्स का एपिक्स होता है। क्या चीज़ होती है, लीव का एपिक्स होता है। और जहाँ पर लीव्स अटैच होता है नोड्स के साथ इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास लीव बेस है। चलें अब तो हमने लीव का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर लिया कि बेसिकली लीव्स के कितने पार्ट्स होते हैं, ये अरेंजमेंट इसकी किस तरह से होती है। तो वेनेशन को स्टार्ट करते हैं। वेनेशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन द लैमिना ऑफ द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। लैमिना क्या बोलते हैं, लैमिना इस सरफेस को बोलते हैं जो कि ये फुल एरिया जो हमारे पास होगा ये हमारे पास क्या चीज़ होगी, ये हमारे पास लैमिना होगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि लैमिना के अंदर, लीफ का लैमिना जो है उसके अंदर जो वेन्स और वेनलेट की अरेंजमेंट होती है उसे हम बोलते हैं वेनेशन है। तो वेनेशन के फंक्शंस क्या हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वेनेशन हम वेन और वेनलेट के अरेंजमेंट को बोलते हैं। तो इनका फंक्शन ये है, ये तो एक क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स जो इनके अंदर डिजॉल्व होते हैं ये एक बॉडी के जो प्लांट के वेरियस पार्ट्स होते हैं उनके अंदर पहुंचाते हैं, यानी उनको पहुंचाते हैं। जैसे फ्लोएम का फंक्शन हमने पढ़ा था कि उसका क्या फंक्शन होता है, वो फूड ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह ये वेन और वेनलेट्स क्या करते हैं कि जब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स के अंदर होता है, तो जैसे ही प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर कर लेते हैं वो क्या फूड जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं टुवर्ड्स स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है, ताकि वो उससे बेनिफिट्स ले सकें। तो वेन और वेनलेट क्या करते हैं, ये वाटर और मिनरल्स को डिसॉल्व कर देते हैं।
नेक्स्ट देखें, ये जो प्रिपेयर्ड मटेरियल होता है, जैसे हमने पहले बात की कि ये किसको ट्रांसफ़र करते हैं, लीव्स टू स्टेम, यानी लीव से वो स्टेम की तरफ जाता है। लेमिना वो कहते हैं, जहाँ पर हमने कहा था लेमिना एक ऐसी सरफेस है जहाँ पर वेन्स और वेनलेट जो है अरेंज होते हैं, तो इसके पास एक या एक से ज़्यादा मिड रिब होगी, वेन या मिड रिब। मिड रिब हमने बोला था कि मिडल वन जो मोटी सी प्लांट्स की होती है, मिडल में एक वेन लाइट स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं कि ये वेन मिड है, जिससे फर्दर वेन्स राइज होती हैं। तो वो कहता है कि जो लेमिना है उसके पास एक या एक से ज़्यादा मिड रिब हो सकती हैं। नेक्स्ट हमने इसकी डेफिनेशन देख लिया, अब इसकी टाइप्स देखते हैं। दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है पैरेलल और एक होती है रेटिकुलेट। पैरेलल जैसे कि आपको नेम से इंडिकेट कर रहा होगा कि पैरेलल होगी, पैरेलल हम वर्ड यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, यानी ऐसी जो कि एक्स एक्सिस के थ्रू रन करती है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास पैरेलल है। तो पैरेलल में वो कहता है कि यहाँ पर जो वेन्स होंगी उनका साइज इक्वल होगा और एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी सब जो ग्रो करेंगी उनकी ग्रोथ जो है वो इक्वल होगी और वे एक पैरेलल टेक्स्ट में अरेंज होंगी। यहाँ पर डेफिनेशन देखें, मैनी वेन्स ऑफ इक्वल साइज रन पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम द बेस टू एपिक्स, यानी यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बेस लीव्स की बेस से लेकर लीव के एपिक्स तक, ठीक है, या फिर मिड रिब से मार्जिन तक। तो ये हमारे पास क्या थी, पैरेलल वेन्स की डेफिनेशन थी। इसकी डायग्राम आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी कि लीव्स के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लीव्स की सरफेस को मैंने आपको दिखाया हुआ है कि बेसिकली पैटर्न क्या होता है पैरेलल का, तो वो इस तरह से होती है। पैरेलल वेनेशन हमेशा जो होती है ये मोनोकॉट्स में होती है। मोनोकॉट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ग्रासेस, ओनियन और बनाना वगैरह, ठीक है। ये किस में आते हैं, ये मोनोकोट्स में होते हैं और मोनोकोट्स में हमेशा वेनेशन कौन सी होती है, तो वो हमारे पास पैरेलल वेनेशन होती है। अब पैरेलल वेनेशन को इन्होंने फर्दर जो है वो कैटेगराइज किया गया है। पहली जो इसको कहा जाता है कि ये पिनेट होगी या फिर यूनिकोस्टेट, पिनेट या यूनिकोस्टेट होगी। अब बेसिकली ये जो यूनिकोस्टेट और पिनेट का ताल्लुक है ये वेन्स और वेनलेट की बुनियाद पर हम इन्हें कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए वो कहते हैं यहाँ पर जो यूनिकोस्टेट होगी इसमें जस्ट सिंगल प्रोमिनेंट वेन होगी, सिंगल प्रोमिनेंट वेन होगी। ये आपको लीव का एक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा होगा, इसकी मिड वाली ये जो लाइन है ये भी आपको नज़र आ रही होगी जिसे हमने मिड रिब कहा है। वो कहते हैं सेंटर में जस्ट एक प्रोमिनेंट वेन होगी जिससे क्या होगा कि ये लेटरल ब्रांचेस अराइज हो रही होंगी। लेटरल ब्रांचेस ये वाली होती हैं जो साइडों पर बिखरी होती हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, पैरेलल होंगी, इनकी अरेंजमेंट पैरेलल होगी। तो इस तरह की पिनेट या यूनिकोस्टेट वेनेशन किस में होती है, तो ये हमारे पास बनाना में होगी। आपको लीफ का स्ट्रक्चर देखें, लीफ के स्ट्रक्चर से अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये सेंटर वाला हमने कहा था कि मिड रिब होगी, वो कहता है यूनिकोस्टेट में सिंगल वेन ही होती है। सिंगल वेन का मतलब मिड रिब सिंगल होगी उसमें, और जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होगी। ये वेनेशन हमारे पास बनानाज में होती है, याद रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन जो है इसकी पैरेलल वेनेशन की, वो कहते हैं कि या तो पालमेट होगी या फिर मल्टीकोस्टेट, ठीक है। मल्टीकोस्टेट यहाँ पर नाम से देख लें कि मल्टी का मतलब है तो यहाँ पर ज़्यादा सी वेन्स होंगी सेंटर में। ऊपर वाले में तो कहा था हमने कि सेंटर में जस्ट एक ही वेन होती है, लेकिन मल्टीकोस्टेट या पालमेटेट में क्या है, ज़्यादा सी वेन्स होंगी। यहाँ पर डायग्राम में देखें वेन्स एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, अरेंज हो जाएंगी। पैरेलल अरेंजमेंट है यहाँ पर, जैसे कि हमने मोनोकोट में हमने पढ़ा था कि ग्रासेस जो है उनमें ये जो होती है मोनोकोट्स में कौन सी वेनेशन होती है, पैरेलल होती है। तो पैरेलल हमेशा एक दूसरे के, ये देखिए इनका साइज इक्वल होता है और एक दूसरे बेस से एपिक्स तक ये रन पैरेलल करती हैं, ठीक है। ये कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट हो सकती हैं। एग्जांपल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये ग्रासेस या राइस में होंगी। नेक्स्ट सेकंड हमने पढ़ा था जो वेनेशन की टाइप होती है रेटिकुलेट होती है। रेटिकुलेट का मतलब है नेटवर्क, यानी वेन्स इस तरह से नेट अरेंज हो जाएंगी कि वे एक लेमिना के अंदर नेटवर्क बना देंगी। तो वो हमारे पास वेनेशन कौन सी होगी, रेटिकुलेट होगी। और रेटिकुलेट हमेशा डाइकॉट्स में होती है। यहाँ पर देखिए वो कहता है स्मॉल वेन्स अराइज फ्रॉम द मिड रिब, यानी कि मिड रिब सेंटर वाली जो है रिब वेन उससे अराइज होंगी, स्मॉल वेन्स अराइज होंगी और वो एक नेटवर्क बना देंगी वेन का। ये वेनेशन हमेशा डाइकॉट्स प्लांट्स में होती है, लाइक ग्राम, ठीक है। ये लीव्स की जो है डायग्राम है, आपको समझ आ गई होगी। सेंटर में ये स्टार्टिंग पॉइंट हमने कहा था पेट्यूल होता है, ठीक है, जो कि स्पोर्टिंग पॉइंट इसका होता है या अटैच ऐसा पॉइंट होता है जिसके ज़रिए लीव्स हैं ये स्टेम के साथ अरेंज हो जाते हैं या अटैच हो जाते हैं, पेट्यूल होता है।
ठीक है। लैमिना इसके बार सरफेस वॉल जो होती है इसको हम बोलते हैं लैमिना, सेंटर वाल मिडरिब होती है और इसके जो लेटरल ब्रांचेज इससे राइज हो रही होती हैं ये हमारे पास वेन होती हैं। तो ये कौन सा एक नेटवर्क की तरह की इसने क्या है शेप दे दिया है, तो इस वेनेशन को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास रेटिकुलेट है। फर्दर रेटिकुलेट भी है, ये दो तरह की होती है, पिन्नेट होती है या फिर यूनिकोस्टेट। ठीक है, पिन्नेट या यूनिकोस्टेट। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि सिंगल मिडरिब होगी सेंटर में। ठीक है, जैसे पैरेलल में हमने पढ़ा था वैसे ही इसमें कहता है कि सिंगल मिडरिब होगी और इससे लेटरल ब्रांचेस अराइज होगी जो कि किस तरफ मूव करेंगी, रन टुवर्ड मार्जिन टू लीव्स। ठीक है, लीव्स के मार्जिन की तरफ मूव करेंगी। वेन्स फर्दर जो होंगी ये स्मॉलर ब्रांचेस दे देंगी। पहले हमारे पास एक क्या था, मिडरिब थी, मिडरिब से लेटरल ब्रांचेस अराइज होंगी। लेटरल ब्रांचेस जो हैं इनसे फर्दर जो है यानी वेन्स और वेनलेट अराइज होंगे। जब वेन्स और वेनलेट अराइज होंगे तो ये हमारे पास नेटवर्क बना देते हैं। तो इस तरह की वेनेशन हमारे पास मैंगो और गावा में होती है। सेकेंड टाइप इसकी है पाल्मेट और मल्टीकोस्टेट। मल्टीकोस्टेट जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था यानी ढेर सारी वेन्स होंगी। तो इसमें कहता है कि द लीव्स हैव मैनी प्रिंसिपल वेन्स ऑफ इक्वल साइज, यानी उनका साइज इक्वल होगा, ढेर सारी वेन्स होंगी हमारे पास। ये किधर से अराइज होंगी, ये लैमिना की बेस से अराइज हो रही होंगी और एक नेटवर्क बना देंगी। ये भी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो सकती है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास कैस्टर ऑयल प्लांट्स हैं, ये पाल्मेट या मल्टीकोस्टेट है, उसकी एग्जाम्पल में आते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था वेनेशन। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लाइक करने से कुछ नहीं होगा लेकिन हमारा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।